अफ़वाहें कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब तक जो सत्य है, जो परीक्षण के बाद बाहर आता है, तो उसके हिसाब से ऐसा ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट से कि अभी ज़हर का जैसे कोई बात इसमें नहीं है। तकरीबन एक हफ्ता पहले मालेगांव शहर को पानी देने वाला गिरना डैम में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई या कुछ ऐसा केमिकल या कुछ ऐसी दवा जिससे मछलियाँ नीम बेहोश होकर कुछ मरी हुई मछलियाँ ऊपर आई। जब हमने वहाँ पे बातचीत की थी, वहाँ के कर्मचारियों ने 3 से 4 टन मछलियों की संख्या बताई थी। गिरना डैम का मामला चर्चा का विषय भी बन चुका था। कई सारे नेताओं ने जाकर वहाँ पर विज़िट भी किया था। चैनल ने मीडिया ट्रायल में तो साफ बता दिया था कि उसमें जहर है, लोगों के जान को ख़तरा है। इस तरह की बातें फैलाकर कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी की थी। इन सब मामलात को क्लियर करने के लिए वहाँ के कुछ सैंपल लिए गए। वाटर का एक सैंपल लिया गया और कुछ मछलियों का सैंपल लिया गया। तो उसमें से वाटर का रिपोर्ट आ गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि पानी में जहर नहीं है। गिरना डैम का जो पानी है उसमें जहर नहीं है, पानी पीने लायक है। मालेगांव शहर का जो फ़िल्टर प्लान है उसमें पानी फ़िल्टर होकर पूरी तरह से पीने लायक है। इन मछलियों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट के मामले को लेकर मालेगांव महानगर पालिका के जो डिप्टी कमिश्नर हैं नितिन कापड़नी साहब से भी हमारे चैनल ने बात की थी। तो इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने क्या जानकारी दी थी आप गिरना डैम का वाटर और कुछ मछलियों के सैंपल फॉरेंसिक लैब को टेस्ट करने के लिए दिए गए थे। वहाँ के आसपास के लोगों का कहना और यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोगों का कहना ऐसा था कि उसमें जहर मिलाया गया है या कुछ साजिश है। तो उसकी रिपोर्ट आई है और अगर आई है तो उसमें क्या दिया गया है? देखिए, हमने सैंपल्स भेजे थे जूनियर साइंटिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लैबोरेटरी नासिक को। 16 तारीख को हमने सैंपल भेजे हुए थे। उनका 20 तारीख का उनका रिपोर्ट है जो अभी अपने को प्राप्त हुआ है। तो उसके हिसाब से तो ऐसा कुछ ही क्राइटेरिया में ऐसे दिखता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर ऑर्डर हो, पीएच लेवल हो, टर्बिडिटी हो, क्लोराइड लेवल हो, टोटल हार्डनेस हो, टोटल अल्कलिनिटी हो, और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हो, फ्लोराइड हो, आयन हो, नाइट्रेट हो और परमानेंट हार्डनेस हो। ये जितने भी क्राइटेरिया है इन सब का परीक्षण वहाँ पे किया गया है और वो डिज़ायरेबल लिमिट से डिज़ायरेबल लिमिट जितना होता है उतने तक है। सिर्फ टर्बिडिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो परमिसिबल लिमिट के विदिन है, लेकिन तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी तो इस रिपोर्ट से दिखता नहीं है। सेपरेटली उन्होंने कोई पॉइजन है वगैरह ऐसा कोई इसमें उनका निष्कर्ष भी हमारे पास नहीं आया है उसमें। तो फिलहाल तो ये रिपोर्ट से ये लगता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। पानी पी सकते हैं? पानी बिल्कुल पी सकते हैं। इसमें ऐसा रिकमेंडेशन भी है कि उसमें थोड़ी टर्बिडिटी ज़्यादा है तो फिर थोड़ा प्रोसेस कर ले, और अपनी प्रोसेसिंग प्लांट तो रहती है ना। वैसे हमने अपने प्लांट लगा लिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सर, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको चर्चा का विषय बनाया था, जहर जहर जहर, कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन कैसे कि अफ़वाहें कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब तक जो सत्य है, जो परीक्षण के बाद बाहर आता है, तो उसके हिसाब से ऐसा ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट से कि अभी ज़हर का जैसे कोई बात इसमें नहीं है। जो उसके 12 क्राइटेरिया उसके तो डिज़ायरेबल लिमिट तक अपना वाटर का सैंपल अच्छा है, सर दिख रहा है इसमें। और जो फिश की रिपोर्ट कब तक आएगी सर? फिश को तो अपन ने ये यहाँ पे भेजा है बम्बई में, उसका ये करने के लिए फॉरेंसिक के लिए, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट आया हुआ नहीं है। और बाकायदा पुलिस इसकी जांच करेगी उसमें जहर था या नहीं था, लेकिन फ़िलहाल रिपोर्ट के हिसाब से तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मालेगांव की जनता को क्या मैसेज देंगे गिरना डैम को लेकर? गिरना डैम का पानी स्वस्थ है, सुंदर है। वहाँ से सब 3-4 नगर पालिकाओं को भी पानी जाता है। अपना भी पानी वहाँ से आता है, उसका बाकायदा हम फिल्ट्रेशन करते हैं। तो बिल्कुल हम पे विश्वास रखिए, बड़ी मतलब उस पानी को पिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बड़े वाला तुमच्यातलं कोण पाहत रे? ओ झिंगा दे बता रे। ए हां त्या रोडला इथून पुढे पाठवणार आहे तुम्ही काय माहिती कोणाचा नंबर आहे का तिथला? कोणाचा खराब नाही ये कल के है क्या? नहीं आता तुझ्याकडे मेले मासे आहेत आता
तिथे एक शेड तिथे आहे का मासे आता मासे आहेत तिथे, किरण?